पूर्व मुख्यमंत्री ने चंबा के दलित युवक के टुकड़े टुकड़े किए जाने पर सीएम सुक्खू के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के खराब हालात में डीजीपी के छुट्टी पर होने व एक पुलिस ऑफिसर द्वारा भाजपा पर सियासत करने संबंधी बयान पर भी विभाग को चेताया। मामले की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा आरोपी मुस्लिम परिवार का घर जलाए जाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराने पर भी उठाए सवाल। हाथ टुकड़े करने के बाद मनोहर का शव नाले में फेंकने वाले शब्बीर व शरीफ के परिवार के पास महज 3 बीघा जमीन होने के बावजूद खाते में करोड़ों जमा होने व 1998 के शत्रुंडी टेररिस्ट अटैक का हवाला देकर एनआईए से जांच की मांग दोहराई। आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद भाजपा द्वारा प्रदेश भर में छेड़े गए आंदोलन को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू करार दे चुके हैं वोट की राजनीति। सीएम सुक्खू के अनुसार भाजयुमों द्वारा आरोपी परिवार का घर जलाए जाने के बाद बीजेपी का प्रोटेस्ट उनकी समझ से परे। मृतक मनोहर की मां ने भावुक अपील करते हुए कहा कि आरोपी को फांसी नहीं दे सकते तो मिंजो दिया। प्रदेश में दलितों, मुस्लिम व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए बार बार प्रोटेस्ट करने वाले अनुसूचित जाति व वामपंथी संगठनों तथा विभिन्न एनजीओ एक्टिविस्ट ने 25 वर्षीय मनोहर के टुकड़े टुकड़े किए जाने पर साधा मौन। बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के अलावा पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी कर चुके हैं मनोहर हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन। चीजें बड़ी साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है और विचित्र तब लग रहा है जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत क्यों, भारतीय जनता पार्टी शोर क्यों डाल रही है। इतनी बड़ी घटना घटित हो जाने के बावजूद भी क्या हम चुप रहे? 25 साल का नौजवान मनोहर की हत्या होती है और सिर्फ हत्या ही नहीं होती है, शरीर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं, कटर से काट करके बोरी में डाल करके नाले में दबा दिया जाता है। वो क्यों जस्टिफाई किए जा रहे हैं? और सही बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप शुरुआत की है, जो उन्हें स्टेटमेंट एक बार ने अनेक बार दी कि स्थानीय प्रतिशत हिंदुओं के यहाँ पर जो है हम हरा करके आए। क्या संदेश देना चाह रहे हो? उसका अभिप्राय क्या है? और ऐसी बातों से हौसला और हिम्मत बढ़ता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहां आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। हेलीकॉप्टर है उनके पास, उससे जा सकते थे, नहीं गए, ये चिंता नहीं है। कितने कितने सामाजिक संगठन खड़े हुए, चंबा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में है वो यदि इस बात की भी चिंता नहीं कर रहे कि इतनी बड़ी घटना को वो मामूली सी घटना मान करके चल रहे हैं, ये गंभीर बात है। खबर अगर घोड़े को नुकसान में चल जाते थे, उन्होंने जब जगह जगह अवैध जगह रखी थी, क्या मतलब घोड़े की कोई टसन नहीं हो कि घोड़े चूक देते जाके। हाँ जी, सारे सहायता करने ने पर मेरी सारे कने मिनती है नहीं ना जे बस फांसी चाहिए नहीं, फांसी चाहिए नहीं। और तना मनोरे रे कातला जो खूनी वो फांसी नहीं देते तो मुझे फांसी दे दे, बस यही नहीं मैं उम्मीद तो सरकार रखना इतने देश रखना, ऐसे खून ऐसे कांड होने नहीं चाहिए। मेरे तो बुरी हालत नहीं होता कि हाँ झीली मनोरे बगैर, पर दूसरी माई बहनी कोई ऐसे तड़फने नहीं चाहिए। कल राखा मेरे यार प्यार हुआ, तेरे बिछड़े हो असी मिलना कधाड़ी, प्यार हुआ तेरे बिछड़े हो असी मिलना बशाखा, प्यार हुआ।
हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा के 25 वर्षीय दलित हिंदू युवक के टुकड़े किए जाने के बाद उसका शव नाले में फेंके जाने को लेकर चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू का बयान गैर जिम्मेदाराना है और मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को वह छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला में आज हुए व्यापारी सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम ने कहा कि मामले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और फाइंडिंग आने से पहले ही मुख्यमंत्री हत्या के आरोप में गिरफ्तार शब्बीर व शरीफ के परिवार के घर जलाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को दोषी करार देने का फैसला मामले के कोर्ट जाने से पहले ही सुना चुके हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि डीजेवाईएम एक्टिविस्ट थाने के बाहर हुए प्रोटेस्ट में जरूर शामिल थे, मगर सरकार व प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर फेलियर तथा लापरवाही से गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों को पुलिस चाहती तो ऐसा करने से रोक सकती थी। जयराम ठाकुर के अनुसार प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया है, जबकि वह धारा 144 का पूरी तरह पालन करते हुए सलोनी जा रहे थे। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने व नृशंस हत्याकांड के बावजूद डीजीपी के छुट्टी पर होने तथा उनके एक कनिष्ठ अधिकारी द्वारा मीडिया को जारी बयान में मनोहर हत्याकांड पर बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगाए जाने की भी उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि महज 3 बीघा भूमि के मालिक शरीफ व शब्बीर के परिवार के पास करीब 2 करोड़ की राशि बैंक खातों में जमा होने, 2000 के नोट बंद होने के दौरान 95 लाख एक्सचेंज कराए जाने व वर्ष 1998 में इसी क्षेत्र के सतरुंडी में जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों द्वारा 35 लोगों की जान दिए जाने के मामले में आरोपी परिवार से उस दौरान पूछताछ होने के चलते हुए एनआईए व केंद्रीय एजेंसियों से इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि मनोहर मर्डर केस को लेकर सभी 11 हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने व भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा आरोपियों का घर जलाए जाने के बावजूद बीजेपी का प्रोटेस्ट उनकी समझ से परे है। मुख्यमंत्री यह भी कह चुके हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। पुलिस के कुछ अधिकारी जहां आरोपी कातिल परिवार की लड़की से मनोहर के प्रेम प्रसंगत व रिलेशन की बात कह रहे हैं, वहीं मृतक के माता पिता व भाई के अनुसार हत्या संभवतः शरीफ व शब्बीर के परिवार द्वारा कब्जाई गई 100 बीघा सरकारी भूमि में मनोहर द्वारा अपने घोड़े चराए जाने के बाद बहसबाजी के चलते हुई होगी और पहले भी ये प्रभावशाली परिवार अवैध रूप से कब्जाई गई उक्त जमीन पर कई लोगों को अपनी भेड़ बकरियों व घोड़ों को चराने से रोक चुका है। बेटे का बेरहमी से कत्ल करने वाले आरोपियों को फांसी देने की भावुक अपील करते हुए मनोहर की मां यहां तक कह चुकी है कि उन्हें सजा नहीं दे सकते तब इंजो फांसी दिया। प्रदेश में दलितों, अल्पसंख्यकों व मुस्लिम जैसी कम्युनिटी पर अत्याचार होने की सूरत में बार बार प्रोटेस्ट के लिए चर्चा में रहने वाले सूबे के कुछ दलित व वामपंथी संगठन तथा एनजीओ इस मामले में चुप्पी साधे हैं और संभवतः भाजपा द्वारा हिंदू दलित की हत्या का मामला पहले उठाए जाने व आरोपी उनके पसंदीदा कम्युनिटी से होने के चलते खुद को सेकुलर बताने वाले उक्त खेमे को यह मुद्दा पसंद नहीं आया। बहरहाल अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, खूबसूरती व शांति के लिए जाने जाने वाले चंबा जिला के दलित युवक की नृशंस हत्या को लेकर प्रदेश भर में सियासत व प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। चीजें बड़ी साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है और विचित्र तब लग रहा है जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत क्यों, भारतीय जनता पार्टी शोर क्यों डाल रही है। इतनी बड़ी घटना घटित हो जाने के बावजूद भी क्या हम चुप रहे? 25 साल का नौजवान मनोहर की हत्या होती है और सिर्फ हत्या ही नहीं होती है, शरीर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं, कटर से काट करके बोरी में डाल करके नाले में दबा दिया जाता है और बाद में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने में वक्त लग गया। हमारा कहने का मतलब यह है कि आरोपी गिरफ्तार होना एकमात्र वो समाधान नहीं है। हम तो चाह रहे हैं इसकी जांच, विस्तृत जांच होनी चाहिए और जो आरोपी के बारे में जो लोगों की धारणा है, लोगों के बीच में जो चर्चा है, उससे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। उनका समाधान तभी हो पाएगा जब एक बड़ी एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेगी। आज विचित्र लग रहा है हमको कि घटनाएं घटित हो रही हैं, मर्डर की हो रही है, बलात्कार की हो रही है, अलग अलग तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और प्रदेश में डीजीपी तो छुट्टी पर गए हैं, लेकिन डीजीपी का चार्ज शायद अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया। कौन देख रहा है मुझे मालूम नहीं और मुझे जानकारी नहीं। मुझे एक न्यूज चैनल वाले सुना रहे थे कि जिनको लॉ एंड ऑर्डर का काम दिया गया है वो एक तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो पुलिस अधिकारी, कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। ये अधिकारी का जिम्मा नहीं है, वो थोड़ा
सुन ले हमारी बात को, ठीक तरह से सुन ले, नहीं तो सुनानी पड़ेगी। कोई नेता बोले समझ में आती है, लेकिन अधिकारी बोले कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा कि आदमी की हत्या होने के बाद इस प्रकार की घटना के कारण वहां पर जन आक्रोश किस कदर बढ़ा है। और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन उस परिवार, पीड़ित परिवार को मिलने जाता है तो 60 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। हमने कहा संकट क्या है आपको, हमारे जाने से क्या परेशानी है? बोलते धारा 144 है। हमने कहा हम गाड़ी में जाएंगे, कोई आदमी सड़क पर उतरेगा नहीं। कहा कि हमें ऊपर से आदेश है। हमने कहा दोबारा बात करके देखिए, हम गारंटी दे रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं। ये कभी हिमाचल में हुआ नहीं कोई कि पूर्व मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों को मिलने के लिए जा रहा है और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जांच होने की बात कहना क्या गुनाह है? क्या गलत किया हमने? वो क्यों जस्टिफाई किए जा रहे हैं? और सही बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप शुरुआत की है, जो उन्हें स्टेटमेंट एक बार ने अनेक बार दी कि 97% हिंदुओं के यहाँ पर जो है हम हरा करके आए। क्या संदेश देना चाह रहे हो? उसका अभिप्राय क्या है? और ऐसी बातों से हौसला और हिम्मत बढ़ता है और उसका परिणाम इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और जहां तक वो बोल रहे हैं कि वहां हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करें, इन्होंने घर जलाए, कहां थे वहां पर पुलिस के अधिकारी? क्यों नहीं रोका गया? किसकी जिम्मेवारी थी? हमारी पार्टी के लोग तो वहां पर थे ही नहीं, वो तो एजिटेशन करने, वो तो वहां पर पुलिस थाने में थे। घर कहीं दूसरी जगह है, और घर जहां दूसरी जगह है, कौन लोग आए मालूम नहीं है। गांव में आक्रोश था, पूरे इलाके में आक्रोश था। तो इसलिए अपनी नाकामियां को हमारे सिर पे मत डालिए, दूसरे के सिर पे मत डालिए। उनको इस बात को समझना होगा, कानून व्यवस्था आज की तारीख में एक चिंता का विषय हिमाचल प्रदेश में बन गया है।